तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया ना। अब ये चौथा चौथा में क्या पढ़ना हमको? तो बैंक बैंक के बारे में पढ़ना है कि बैंक क्या होता है। सिंपल सी साधारण भाषा में समझो कि बैंक है क्या। तो ये एक बात ध्यान रखना कि दुनिया में, कब दुनिया बोल रहे हैं, दुनिया दुनिया यानी कि वर्ल्ड, दुनिया में पहली बार बैंक की स्थापना, बैंक की स्थापना 1157 में हुआ था। दुनिया में पहली बार बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1157 में हुआ था। लेकिन 1157 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था इटली में। इटली में हुआ था। लेकिन बात ये नहीं है कि इटली में हुआ था। इटली में जब हुआ था ना, तो बैंक को बैंक नहीं बोलते थे। बैंक को क्या बोलता था ये लोग? बैंको बोलता था। BANCO क्या बोलता था? बैंको बोलता था। इटली में बैंक को बैंक नहीं बोलते थे, बैंको बोलते थे। BANCO। ये बैंको क्यों बोलते थे? देखो, होता क्या था कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में, चाहे एक जो साहूकार लोग होते हैं, हम लोग में साहूकार होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक अधिकारी होता था, बैंको अधिकारी। वो क्या करता था कि एक बेंच था, ठीक है, एक बेंच, वो बेंच पर बैठकर अपना क्या करता था? लेखा जोखा रखता था। ठीक है, उस बेंच पर बैठकर अपना लेखा जोखा रखता था। यानी कि कितना, कौन सा व्यक्ति कितना पैसा दिया और कितना पैसा नहीं दिया, उस सब के बारे में ये जानकारी रखता था। किस पर बैठता था? बेंच पर। किस पर बैठता था? बेंच पर बैठता था। तो बेंच पर बैठता था। ये कहां बैठता था? इटली में। लेकिन जब वही भारत में देखा जाए, तो भारत में, अभी इतिहास बता रहे हैं, भारत में ध्यान देना कि जो साहूकार लोग जो थे, वो लोग क्या करते थे कि अब एक प्लस्तिया मार के बैठ जाते थे, और उनके पास एक छोटा सा टेबल होता था, जिसको बोलते हैं बेंच बोलते थे। ठीक है, छोटा सा होता, छोटा सा अभी जगह पिटारी टाइप के लकड़े रहता था, और साहूकार लोग होते थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे? वो लोग भी यही काम करते थे, सेम यही काम करते थे। ठीक है, वो लोग भी खाता लेखा जोखा करते कि कौन व्यक्ति कितना पैसा दिया और किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है। सेम काम वो भी करते थे। ठीक है, तो जब दुनिया में पहली बार हुआ, तो क्या हुआ कि अंग्रेजों का क्या कि जब भारत में जब आया ना, तो बेंच पर बैठ के ये भी काम करता था, ये भी लोग भी काम करता था। तो अब समझ जानते ही है कि सब क्या चीज, ये लोग सबसे पहले क्या किया कि बैंक का बहुत सारा बैंक खोल दिया। ये लोग क्या किया कि बहुत सारा बैंक खोल दिया। बैंक इन लोगों ने बहुत सारा खोल दिया, अंग्रेजों ने। तो जो बैंक बहुत सारा खोल दिया, तो क्या कह लगा कि हम इसको बैंक नहीं है, और तो साहूकार से कोई पैसा नहीं लेगा। जो लोग भी पैसा को जरूरत पड़ेगा तो कहां से लेगा? हमारे पास आके लेगा। भारत में जितने भी लोग, प्राचीन काल वाला जितना भी लोग था, वो कहां से पैसा लेगा? अब बैंक से लेगा। ठीक है, साहूकार को सिस्टम खत्म कर दिया था। अब पैसा लेना है तो तुम सीधे आओ मेरे पास। ठीक है, ये कहने लगा। ये कौन कर रहा था? अंग्रेजों। तो जब आप ये एक बात ध्यान देते हैं कि बिहार में हो चाहे भारत में, किसी भी नाम को खींचकर लंबा करने का प्रोसेस है। अगर आपका नाम अगर दिनेश है, मान लेते हैं कि आपका नाम अगर दिनेश है, तो आपको क्या बोलेंगे? देहात में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? दिनेशवा। क्या बोलेंगे? दिनेशवा बोलता है। अगर मेरा नाम रवि है तो क्या बोलेगा? रविया। क्या बोलेगा? रविया। या फिर आपका नाम क्या होगा? मान ले कि किसी का और का नाम क्या जाएगा, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है? सुरेश। तो सुरेश है, सुरेश नाम है, तो क्या बोलेगा उसको? सुरेशवा ना। तो भारत में जब आया ना ये बैंको सिस्टम की BNCO, तो सभी लोग यहाँ पर जाने लगे। तो कहने लगा कि जो रे बबुआ पैसा जमा कर दिया था, कहाँ जला? तो बैंकों में। तो बैंको नहीं होता है, बैंकवा करते ये लोग क्या किया ना कि सभी नाम को बड़े जगह फैला दिया। ये बैंको रखला है। बैंको क्या होता है? बैंकवा होता है। जोरे नाती जाके पैसा जमा कर दिए। कहाँ जमा कर दिए? मतलब दादी वो थी, दादी बोली अपनी नाती को बोला कि जा रे जाके पैसा जमा कर दिए। कहा? तो बैंकवा में। आओ कहा? बैंको नहीं बोलती थी, कहा बोलती थी? बैंकवा में जमा कर दिए। तो ये बोला कि दादी वो तो बैंको होता है, बैंको उनको कुछ नहीं होता, बैंकवा होता है, जाके बैंकवा में जमा कर दे। ठीक है,
तो सबको खींच खाच के लंबा लंबा चौड़ा नाम कर दिया। तो बैंकवा बैंकवा कहते कहते ये लोग क्या कर दिया कि भारत में क्या कर दिया, इसको नाम कर दिया बैंक। मतलब एक कहावत की तरह से कह सकते हैं कि पहले इटली में बैंको बोलते थे, अब भारत में इसको क्या बोलने लगा, बैंक बोलने लगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने का प्रोसेस था, एग्जैक्ट ये वाला नहीं होता, लेकिन एक समझने का प्रोसेस है कि इटली में इसको बैंको बोलते थे, लेकिन भारत में इसको क्या बोलने लगे, बैंक बोलने लगे। तो बैंक की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, और पहली बार बैंक कब बनाया था, 1157 में इटली में बनाया गया था। तो ये समझाने का प्रोसेस था। ठीक है, किसी भी नाम को खींच कर बैंको बोल सकते थे, लेकिन क्या कर दिया, बैंक बना दिया। कब ये क से होता है, ये भी क से होता है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि भारत में पहली बार बैंक कब बना, भारत में पहली बार बैंक कब लाए बनाया गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1771 में, यहाँ पर 1771 में पहली बार बैंक बनाया गया, बैंक का गठन हुआ। तो उस बैंक का क्या नाम था, तो बैंक का नाम था, इसका लिखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1771 में पहली बार बैंक का गठन किया। और ये कहा, किसने गठन किया था, आप उम्मीद लगा सकते, किसने किया होगा, अंग्रेजों ने किया है। किसने किया था, अंग्रेज ने किया था। अंग्रेजों ने पहली बार क्या किया, 1771 में पहली बार बैंक का गठन किया। और कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। शुद्ध रूप से अंग्रेज ने किया था। ठीक है, तो जब शुद्ध रूप से अंग्रेज ने कर दिया, तो कहा गया कि भारतीय भी कम चालाक नहीं थे। कहा जाए कि हमारा पैसा हमारे पास रहना चाहिए, वो अंग्रेज के पास दे रहा है, वो कब छोटा लेके खाली भाग जाएगा कोई, ठीक है, अब भागता भी था वो लोग। तो भारतीयों ने कहा, सोचा कि हमको तो बैंक चलाने आता नहीं है, फिर हम बैंक खोलेंगे कैसे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं कि मिली जुली सरकार चलाते हैं। कैसे, तो क्या किया कि 1881 में, ध्यान दीजिए, 1881 में इन लोगों ने 1881 में, अच्छा 81 हो गया तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 बना लीजिएगा। ठीक है, 1770 हो जाएगा तो ये 81 है तो ये 70। ठीक है, तो 1881 में अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना किया गया। ये जो अवध कमर्शियल बैंक था ना, ये किसने बनाया था, तो ये अंग्रेज और भारतीय इंडियन का मिली भगत बैंक था। अंग्रेजों ने भी और इंडियन ने भी दोनों मिल बांट कर ये बैंक बनाया था। इंडियन ने क्यों साथ लिया, क्योंकि उनको सीखना था कि बैंक आखिर काम कैसे करता है, ये लोग कैसे काम करता है, उन लोगों को सीखना था, इसीलिए साथ में मिलकर काम किया। जब सीख गया ना, कहा कि अच्छे तरीका से हम सीख जाते हैं और उसके बाद हम अपना बैंक खोलेंगे। ये लोग बता नहीं रहा था कि हम बैंक तुमसे सीखने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, बस साथ में जुड़कर ये करने लगा। तो अब ध्यान दीजिए कि पहली जब ये लोग करने लगा, तो यहाँ पर इंडियन का केस सीख गया, अच्छा तरीका से सीख गया कि बैंक कैसे चलाया जाता है। तो उसी में से एक भारतीय थे जिनका नाम था लाला लजपत राय। क्या नाम था, लाला लजपत राय। तो उन्होंने 1894 में उन्होंने क्या किया कि लाला लजपत राय ने पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का गठन कर दिया, लाला लाजपत राय ने। अब ये शुद्ध रूप से इंडियन बैंक था, जो कभी भी चलता है। क्या था, शुद्ध रूप से इंडियन बैंक था। किसने बनाया था, लाला लाजपत राय ने। क्या इनके बीच में कोई और बैंक नहीं जमा था, इसके बीच में भी कई बैंक गठन किया गया। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तीनों बैंक था, इसके बीच में भी कई बैंक का गठन किया गया। जैसे कि एग्जांपल मिलता है कि 1806 में, 1840 में, कब, 1806, 1840, 1843। ठीक है, तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, तो बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई, ये सब क्या किया गया, ये सब बैंक इसके बीच में गठन किया गया। ये सब अंग्रेजों का बैंक था। ठीक है, तो ये बैंक का गठन किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट में ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, ये तीनों।
और ये भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता क्यों, 1840 का, 1806 का, 1843 का ये बैंक था। अब इन बैंकों में ये छोटा छोटा बैंक था ये सब, तो इसमें पैसा इतना जमा हो गया ना कि कैप्चर नहीं हो पा रहा था, एकदम इकट्ठा, मतलब कि उन लोग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो तीनों बैंक को मिला दिया गया, इस तीनों बैंक को मिला दिया गया, मिलाकर एक बैंक बनाया गया 1921 में, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक, तीन वो बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया 1921 में, ठीक है। इंपीरियल बैंक जब बनाया गया इसको, तो इंपीरियल बैंक में भी थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाना चाहिए था। तो इसको क्या किया गया कि आजादी के बाद इंपीरियल बैंक को ही गोरे वाले समिति ने, इंपीरियल यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि इंपीरियल बैंक को ही 1955 में, दिख रहा है 1955 में, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक, यहां पे लिख देते हैं कि 1955 में गोरे वाले समिति के तहत, गोरे वाले समिति के तहत, गोरे वाले समिति के तहत इंपीरियल बैंक को 1955 में इसको एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। इंपीरियल बैंक को ही क्या बना दिया गया, एसबीआई बैंक बना दिया गया। ध्यान दे रहे हैं कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है, एक प्रोसेस में समझिए तब आपको समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक की शुरुआत इटली ने किया 1770 में, 71 लिखे थे, 71 यहाँ 81 होगा, फिर ये 70 होगा। 1770 में पहली बार बैंक गठन हुआ, तब बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो शुद्ध रूप से अंग्रेजों ने चलाया था। दूसरी बात ये ध्यान दीजिए कि 1800, फिर जब अंग्रेज चलाया, भारतीय भी चलाते, कहा कि हम अपना बैंक अपना बनाएंगे, और बैंक बनाने से पहले हम सीखना चाहते हैं कि बैंक होता कैसा है, चलता कैसा है, काम कैसे करता है। तो 1881 में फिर से बैंक बनाया गया। फिर उसी बैंक को अब शुद्ध रूप से जब सीख गए, तो शुद्ध रूप से भारतीयों ने अपना बैंक बना दिया। लाला लाजपत राय ने, चलाक व्यक्ति, क्या किया, अपना बैंक बना दिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो अभी तक मौजूद है, ठीक है। इसी बीच में बहुत सारे बैंकों का गठन भी हुआ था, तो ये सब बैंक जो थे ना, उनको लिमिटेड बहुत क्रॉस हो गया। तो तीन तो बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, ठीक है। कब बनाया गया था, 1921 में। तो ये भी, इसको क्या किया गया कि इसको अब स्वतंत्रता के बाद 1955 में इस बैंक को गोरे वाला समिति के तहत, किस समिति के तहत, गोरे वाले समिति के तहत, इसको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो समझ गए कि एसबीआई का गठन, ये वाला एसबीआई का गठन कब हुआ था, 1955 में। इतना आपको बैंक के बारे में बताते हैं। अब ये तो आपका बैंक का इतिहास हो गया। अब हम आपको क्या बताएंगे कि आरबीआई क्या होगा, आरबीआई कैसे काम करता है और आरबीआई के क्या रूप है। तो यहां तक आप समझ गए, तो इससे आगे शुरू करते हैं। अब इसमें हम क्या समझेंगे, देखिए, तो यहां तक तो आप समझ गए कि बैंक की स्थापना तक, एसबीआई तक। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप समझते हैं कि आरबीआई, आरबीआई क्या है, ठीक है। आरबीआई कैसे बना, और उसे कब लाया गया, और किस अधिनियम के तहत लाया गया, और उसमें क्या क्या, कौन कौन सदस्य थे, पहली बार कौन सदस्य बने, और फिर आगे क्या चलता रहा। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी कब प्राइवेटाइजेशन कब हुई, यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है। देखिए, बैंक था ना, तो बैंक में कौन आ गया, आपका आरबीआई। तो चलिए देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब होती है। देखिए यहाँ पर आरबीआई, आरबीआई का मतलब क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, बैंक है ये। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका कि आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और ये स्थापना किसने की थी, तो यंग हिल्टन आयोग द्वारा। किसके, यंग हिल्टन आयोग द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है। यंग हिल्टन आयोग ने इसकी स्थापना की थी सिफारिश पर। और ये कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1900, आरबीआई अधिनियम कब लाया गया था, तो आरबीआई अधिनियम एक्ट 1934 अधिनियम लाया गया था। कौन सा, 1934 का अधिनियम लाया गया था। कौन सा अधिनियम, 1934 का अधिनियम, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थापना हो गया इस अधिनियम के तहत यंग हिल्टन के द्वारा, ठीक है। इसमें पहली बार जो सदस्य कहते हैं गवर्नर चुने गए थे,
फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई कौन थे? तो उनका नाम था ओस बर्न स्मिथ, ठीक है, ओस बर्न स्मिथ नाम था उनका। ये पहले गवर्नर थे आरबीआई का, ठीक है, ये आरबीआई के पहले गवर्नर। उसके बाद जो दूसरा गवर्नर बने, फिर से बने, ये तो स्वतंत्रता के पहले का था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद एक भारतीय गवर्नर बने, कह सकते हैं कि भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर ऑफ आरबीआई। वो कौन बने? तो वो बने थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख साहब क्या किया कि वो जब आरबीआई मतलब कि जब भारत का स्वतंत्र हो गया तो वो पूर्ण रूप से भारतीय गवर्नर बन गए थे किसके? आरबीआई के। इतना तक आप कंप्लीट हो गया। और वर्तमान में शायद अभी देख लीजिएगा कौन है, अभी शायद मिश्रा जी हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, और हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो करंट में होगा उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, करंट यानी कि वर्तमान में जो होंगे उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक। आप समझते हैं कि ये तो हो गए। अब एक काम और रह जाता है कि जो आरबीआई का काम क्या है, तो पैसा क्या कहते हैं, पैसा छापते हैं ना, आरबीआई पैसा बनाता है। तो कितने जगहों से पैसा बनाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई जो पैसा निकालता है, पैसा बनाता है यानी कि कैश में, ये वाला कैश का सिंबल कर देते हैं, पैसा निकलता है कौन सा? कैश वाला। और एक होता है आपका सिक्का, ये गोल वाला बना देते हैं, सिक्का जिसको बोलते हैं मिंट, है ना। इतने जगहों से पैसा छापा जाता है। जो यहाँ पर जो लिखेंगे ना, जो जगह उसको लिखें, उसको क्या बताएंगे, यहाँ पर जो जगह बताएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस जगह से क्या होता है? नोट का छपाई होता है, चलते हैं नोट लिख देता है, नोट का छपाई यानी कि कैश का छपाई होगा इस जगह पे। तो कहाँ से होता है? तो ध्यान दीजिएगा कैश का छपाई कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के देवास से, कहां से? देवास, ठीक है। और महाराष्ट्र के नासिक से, कहां पर? नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से। तो इन दो जगहों से क्या होता है? पैसा जो नोट होता है ना, नोट की छपाई होती है। और कहां होता है? तो एक होता है आपका हैदराबाद, और लास्ट में वो चौथा नंबर पर होता है आपका, कौन सा होता है बताइए? कलकत्ता, ठीक है। तो इन चार जगहों से आपका क्या निकलता है? तो पैसे की छपाई होती है, ठीक। कौन सा पैसा? तो कैश में। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो दो गो क्षेत्र है ना, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, देवास और नासिक वाला, ये केंद्र सरकार के अंदर में आ जाता है पैसा छापने का। किसके अंदर में? तो केंद्र के अंदर में पैसा छापने का काम कर देता है। और ये जो होता है पूर्ण रूप से किसके अंदर में आता है? तो ये आता है आरबीआई के अंदर में। किसके? आरबीआई के अंदर में आता है पैसा छापना। चारों पैसा ही छापते हैं, कैश में ही पैसा छापते हैं, ठीक है। लेकिन दो ठो आता है केंद्र के अंदर में और दो ठो आता है आपका आरबीआई के अंदर में। और रह गया बात आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मिंट यानी कि कौन सा? सिक्का। जो सिक्का होता है ना, उस सिक्का छापने का, सिक्का छापा जाता है कौन, कितने जगह पर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए कि मुंबई, चेन्नई, क्या लिखे? मुंबई, चेन्नई, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए हैदराबाद और कलकत्ता, ठीक है। तो इतने जगहों पर क्या होता है कि आपका पैसा छापा जाता है। कौन सा पैसा? तो सिक्का वाला, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये पैसा नोट्स में और ये सिक्का में। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब समझते हैं क्या कि इसका हेडक्वार्टर के बारे में समझते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। क्या समझते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में समझते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं इसी का हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, आपका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पड़ जाता है? मुंबई में। मुंबई, ये तो मेन हेडक्वार्टर रहता है मुंबई में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कितने जगह पर है? तो 4 जगहों पर। भारत में 4 जगह। कौन कौन? देखिए यहाँ पर बना देते हैं। जैसे कि ये हमारा भारत जो हो गया, भारत के सभी इलाकों में फैला हुआ है 4 जगहों पर। और ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पर। जैसे ये आपका हो गया भारत, ठीक है। तो कहाँ फैला हुआ है? एक तो है उत्तर में, यहाँ पर, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको क्या होगा? नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में हो गया।
एक ठो होगा साउथ में, कहां पर आपके साउथ, कहा हो जाएगा साउथ में, क्या ठो हुआ, एक नॉर्थ में हुआ एक साउथ में हो गया, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिए कि एक हो जाता है आपका ईस्ट में, कहां हो जाएगा ईस्ट में, और एक हो जाएगा आपका कहां पर वेस्ट में, कहां पर वेस्ट में, चार जगहों पर ध्यान दीजिए, यहां बताएं यहां बताएं यहां और यहां। तो नॉर्थ में तो कहां पर, तो नॉर्थ में दिल्ली में, कहां पर दिल्ली में होगा, और ये वेस्ट में यानी कि पश्चिम में कहां पर, तो पश्चिम में मुंबई में, मुंबई, मुंबई थे ना। ये वाला जो होता है ना ये आपका मेन हेडक्वार्टर हो जाता है आरबीआई का, ठीक है। यहीं पर मेन आरबीआई कहां पर है, यहीं पर है। ये साउथ वाला जो है, तो साउथ वाला कहां होगा, चेन्नई, कहां पर चेन्नई में। और ये जो पूरब वाला है, तो पूरब वाला कहां होगा आपका, पूरब में, ये पूरब वाला कहां होगा, तो आपका हो जाएगा ये कलकत्ता में, कलकत्ता में हो जाएगा, ठीक है। ये चार जगहों पर आरबीआई क्या करता है, अपना हेडक्वार्टर बना के रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि चार जगहों पर, याद रहेगा आपको, अच्छी बात है। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि इनके सदस्यों के बारे में, क्या इसको मिटा दें, तो यहां तक मिटा देते हैं। ये पैसा वाला छाप ही है ना आप लोग, तो पैसा वाला छाप लें, तो इसको मिटा देते हैं कि आप समझते हैं कि इनके सदस्य कौन कौन सदस्य होते हैं और कहाँ कहाँ सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दें, देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद आपको मिटा के समझा देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, सिक्का वाला हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, आप समझते हैं कि इसमें गवर्नर, डिप्टी जॉन, देखिए जो इसके सदस्य होंगे, सदस्य, सदस्य यानी कि मेंबर बोलते हैं, मेंबर होते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा कि एक मेंबर होता है, वो कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। एक मेंबर जो कि गवर्नर होता है, कौन सा होता है, गवर्नर। एक मेन गवर्नर होता है जो आरबीआई का गवर्नर, ये कौन सा कि हेड, ठीक है, ये हेड होता है, मालिक कह सकते हैं। और चार इसके सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, जिसमें कौन सा होते हैं, चार बोलते हैं कि डिप्टी गवर्नर, कौन सा होता है, उसको बोलते हैं डिप्टी गवर्नर, गवर्नर। ये चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि एक जो होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर। ये सदस्य के बारे में बता रहे हैं, मेंबर के बारे में, ठीक है। तो एक मेन मेन आदमी होता है जो आरबीआई को सभी लेखा जोखा सब यही करता है, ध्यान रखता है, मतलब एक बॉस हो गया, जैसे ये एक बॉस हो गया, ठीक है, ये बॉस हो गया। और इस बॉस के चार सदस्य हो जाएंगे, एक दो इधर से और इधर से भी, कि चल भाई मेरे को सहायता करते रहना, मैं कोई डिसीजन लूंगा तो मेरे में सहायता करना, ठीक है। ये लोग चार लोग हो जाएंगे। और ये जो एक सदस्य होता है ना, डायरेक्टर, ये केंद्र द्वारा चुना जाता है, केंद्र द्वारा चुना जाता है या फिर मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, यानी केंद्र इसको चुन के बोलता है एक डायरेक्टर को, ठीक है। और और इसमें चार लोकल बोर्ड मेंबर होते हैं, चार लोकल बोर्ड मतलब कह सकते हैं कि यहीं से उठा लेते हैं, आपके चार लोकल बोर्ड मेंबर होते हैं, ठीक है। आपके चार लोकल बोर्ड मेंबर होते हैं, कहाँ हो गए, कहते हो गए, तो मतलब इतने आपके सदस्य हो सकते हैं। आप समझते हैं कि सदस्यों के बारे में जान गए आप। तो अब हम इसके बारे में, आरबीआई के बारे में इतना बहुत है कि आप इसकी स्थापना बारे में जान गए। यंग हिल्टन आयोग के तहत लाया गया था 1934 का अधिनियम तहत। गवर्नर जनरल, एक गवर्नर होता है, पहला गवर्नर था जिसको क्या बोलते हैं, आजाद स्वतंत्रता से पहले चुना गया था, तो कौन था, ओसबर्न स्मिथ था। फिर सीडी देशमुख साहब बनाए गए, स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर बने। वर्तमान में जो मिश्रा साहब होगी चाहे कोई और होगा, उनके बाद पर लिख लिया जाएगा जो जो पहले आएंगे। उसका सदस्यों के बारे में, सदस्य कौन कौन थे, गवर्नर होते हैं, उसके चार सहायक सदस्य होंगे, कौन सा सहायता के लिए। फिर एक डायरेक्टर होगा, केंद्र के रूप में, केंद्र द्वारा चुना जाएगा। फिर एक बोर्ड मेंबर होता है, चार लोको बोर्ड मेंबर होता है, यहीं से उठा लेता है। और और इसका हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई में। यहाँ पर घर बनाते हैं इसका, ये मेन हेडक्वार्टर यहाँ पर हो जाएगा। और बाकी ये चारों जगह पर आपका क्या है, हेडक्वार्टर भी है। चारों जगह हेडक्वार्टर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन मेन रूप से कहाँ पर है, तो मेन रूप से आपका मुंबई में है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद आप सोचते हैं कि थोड़ा सा कुछ नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, देखिएगा, रुकिए एक मिनट।
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि कुछ आप आरबीआई के बारे में तो जान गए। अब आरबीआई था तो स्वतंत्रता से पहले था। अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कुछ नोट्स बना के लिख लीजिएगा। नोट में लिखिएगा कि 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1949 को आरबीआई का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। तो उस समय एक बैंक था, सिर्फ आरबीआई था। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ कि पहले अंग्रेजों के पक्ष में ये बैंक था, उसको अपने देश में अपना रूप में बना लिया गया कि तुम अंग्रेज का नहीं, अब हमारा हो जाएगा। यानी कि पहले क्या होता था कि जैसे कि ये आरबीआई जो था ना, आरबीआई तो ये अंग्रेज तब था कि चलो अंग्रेज का है, तब इसको अपना कैसे बनाया जाए। तो अपना बनाने के लिए इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि यानी कि अब किसका हो जाएगा? अब राष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो एक बैंक का हुआ, तो ध्यान रखना कि 1969 में, कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब? 1969 में। ठीक है, और 1980 में, ध्यान रखना, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कई बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। नोट में लिखिएगा कि पहली बार एक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर दूसरे नंबर पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, कहीं कहीं देखते हैं ना कि आपको डेट पूछ देता है। क्या पूछ देता है? डेट पढ़ देता है। डेट पूछता है तो आप लिख लीजिए कि अगर मान लो कि इसका पूछ दे तो बोल दीजिएगा आपको कि आप लिख दीजिए 1 जून। 1 जून। इसको जब पूछेगा तब लिखिएगा 19 जुलाई। कब लिखिएगा? 19 जुलाई लिखिएगा। और जब ये पूछ देगा कि कब हुआ था तो लिखिएगा 15 अप्रैल। कब लेगा? 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन अब एग्जाम ऐसा पूछ देता है। अब एग्जाम कैसे चल गया है? कथन निष्कर्ष वाला एग्जाम चल गया है, जिसमें पूछता है कि बताइए कि 1 जून 1949 का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब मान लीजिएगा सही, ठीक है। वही पूछ देगा कि 2 जून या फिर 5 जून का आरबीआई, सब सेम ही रहेगा तो लिख देगा 2 जून 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2 जून नहीं था, कितना था? 1 जून था। चलिए, तो यहाँ देख लीजिए। तो एक चीज और लिख लीजिए कि पैसा, यानी कि जो नोट है हमारा, नोट यानी कि कैश है ना, ये कैश, इसको भी क्या किया गया? चेंजिंग किया गया। तो कितना बार पैसा नोट का चेंजिंग किया गया बता सकते हैं? देखिए, पैसा जो नोट है ना, नोट, उसको कम से कम 3 बार, कितने बार? 3 बार या 4 बार उसको कर दिया गया। लपसम में मिला सकते हैं कि 4 बार इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। किसका? पैसा का। ये जो नोट था, और इसका कितना बार किया गया है? आरबीआई का 3 बार। तो इसको कितना बार किया गया? 4 बार किया गया है। ठीक है, तो 1949 में किया गया था पहली बार पैसा को चेंजिंग किया गया था। यहाँ पर चेंज लिख देते हैं, चेंज किया गया था। कौन सा पैसा? ये कैश वाला। ठीक है, 1969 में भी पैसा का चेंजिंग किया गया था। और ध्यान दीजिएगा कि 1969 वाला है, और यहीं से क्या हो गया कि गांधी जी, नोट पर गांधी जी आने लगे थे। गांधी जी कैसे बना? ठीक है, ये गांधी जी आ गए। ठीक है, ये नोट पर गांधी जी 69 से आने लगे थे। ठीक है, और 1991 में दो बार पैसा को चेंज किया गया। ठीक है, तो आपका 4 बार हो गया ना, तो एक बार यहाँ, और दूसरा बार यहाँ, और तीसरा और चौथा बार यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा का बदलाव यहाँ पर हुआ। और एग्जाम में अभी पूछा नहीं है, लेकिन ये सेट में अभी देखें, सेट में ऐसा पूछ दिया है कि 1969 में गांधी जी का फोटो, मतलब पूछता कैसा है कि नोट पर गांधी जी का फोटो कब आया था? तो 1969 में आया था। ठीक है, ये आपका नोट में हो गया।
अब नोट इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि बैंक में, असल में बैंक में क्या क्या आता है, ठीक है। बैंक थोड़ा सा लंबा चैप्टर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आधा घंटे का वीडियो हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देते हैं कि आरबीआई का मेन मुद्दा क्या होता है, यानी कि क्या बताएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा आधा घंटा का हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया। और इसमें आगे में क्या बताएंगे आपको कि आरबीआई, जैसे ये बैंक हुआ ना, नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे, जैसे ये बैंक है, इंक भी खत्म हो गया और इंक लाना पड़ेगा। तो ये बैंक है, तो बैंक के अंदर में आता है आरबीआई आता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेन, ठीक है, आरबीआई। आरबीआई के अंदर में दो बैंक आता है, कौन सा होता है, तो एक होता है, देखिए यहाँ पर, कि नॉन शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक, ठीक है। और एक होता है शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक का शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक में कितने होते हैं, दो बैंक होते हैं। कौन सा होता है, तो एक होता है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, जिसमें क्या क्या आता है, तो प्राइवेट बैंक आता है। कौन होता है, प्राइवेट बैंक आता है। फिर उसके बाद फॉरेन बैंक आता है, ठीक है। और इसमें चार टाइप के बैंक आते हैं, ठीक है। और ये प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ठीक है, आरआरबी, ये सब आता है। और ये आपका कॉमर्शियल हो गया ना। कमर्शियल के बाद आता है, इसमें एक और लीजिए, चार हो जाता है पब्लिक बैंक, यानी प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी, और ये पब्लिक बैंक। और ये कमर्शियल के बाद क्या आता है, ऑपरेटिव बैंक। ये आपका कोऑपरेटिव बैंक आता है, ठीक है, जिसमें अर्बन बैंक और फिर रूरल बैंक, ठीक है। तो खत्म हो गया, इसमें कल पढ़ेंगे। तो ये आपको कल बता देंगे, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, कितना आता है, ठीक है। इतना तक हो गया आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।